हेलो दोस्तों, देखते हैं क्या है आज का चैप्टर। एनसीईआरटी क्लास 1 जॉयफुल मैथमेटिक्स चल रहा है। चैप्टर 5 हाउ मैनी 1 to 4 चैप्टर्स के ऊपर पहले ही तैयार है वीडियोस। प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। हाउ मैनी कितने। गोइंग आउट विद ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन होते हैं? ग्रैंडफादर होते हैं आपके दादाजी। दादाजी के साथ बाहर जाना, घूमने या पार्क या कहीं भी, देखते हैं कहाँ जाते हैं। गोइंग आउट विद ग्रैंडफादर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पार्क ही है बच्चों का। ये झूले झूल रहे हैं, ये व्हील चेयर पे दादाजी, बेंच पे बुज़ुर्ग बैठे हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, ये शायद स्कूल बस है, स्कूटर, साइकिल, एरोप्लेन, बिल्डिंग्स, ट्रीज़, ग्रास। यहाँ पे बातचीत हो रही है, बुज़ुर्गों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल से खेला जा रहा है, बुज़ुर्ग सारे बच्चे को खेलते देख रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, दादी अम्मा भी हैं, ये 1 2 3 दादी अम्मा हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, 3 खड़े हैं, एक व्हील चेयर पे हैं और बच्चों के साथ फुटबॉल खेली जा रही है। कैच कैच, बुज़ुर्गों और बच्चों में खेल चल रहा है। लेट चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर एंड शेयर व्हाट एक्टिविटीज़ दे डू इन द पार्क। बच्चों को पिक्चर देखने दो और उन्हें बताने दो कि क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं पार्क में। दे मे आल्सो डिस्कस द नंबर ऑफ़ पीपल ज्वाइनिंग इन द पार्क। वो ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कितने लोग पार्क में आते जाते हैं। जैसे हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फर्स्ट पिक्चर, जैसे पहली पिक्चर में कितने बच्चे खेल रहे हैं। हाउ मैनी जॉइंड देम, फिर उनके साथ और कितने बच्चे जुड़ गए। और लेट्स चिल्ड्रन डिस्कस और शेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स। और बच्चों के साथ ये भी डिस्कस करो कि क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो आपके दादा दादी होते हैं उनके साथ समय बिताने का। और अलग अलग तरीके डिस्कस करो उनको कैसे, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको हम अपनी रिस्पेक्ट, उनको इज्जत मान दे सकते हैं। डिस्कस वेज ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू देम। ठीक है जी। टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल टुगेदर का मतलब हो गया इकट्ठे, दो चीज़ों को इकट्ठा करना, तो जोड़ने का, एडिशन का काम है। टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर, तो एडिशन आपने करना है। ठीक है, ADD एडिशन। एडिशन के स्पेलिंग ही भूल गया मैं। ADD एड, एडिशन, ADDATION एडिशन, एडिशन करना है। चलिए देखते हैं। 4 children and 2 children altogether make dash children। ठीक है, 4 children और 2 children। 4 children को अपने दिमाग में रखो और 2 के लिए 2 डंडियाँ। अब काउंट कर लो, 4, 5 and 6, तो 6 children हो जाएंगे। आगे के लिए 3 tops and 1 top altogether make dash tops। ठीक है, श्रीकाल जी। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? एडिशन कर रहे थे। तो जैसे ये है ना, 3 टॉप्स एंड 1 टॉप ऑल टुगेदर मेक डैश टॉप्स। तो 3 टॉप्स को दिमाग में रखे हो, 1 के लिए एक स्टिक ड्रॉ कर दो, फिर 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। बेसिक एडिशन है, ऐसे ही आपने सभी करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं 4 पेंसिल्स, ठीक है, और 3 पेंसिल्स हैं, 1 2 3 जो स्टिक्स हैं डंडियाँ ड्रा कर लो, 4 5 6 7 सभी को काउंट कर लो, तो 7 आपका हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि प्रोवाइड चिल्ड्रन इनफ अपॉर्चुनिटी टू डू एडिशन विद लॉट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अरे दिखने सुनने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ बस बच्चों ने एडिशन करना है। 2 पेन उठा लो, फिर 3 पेन और ले आओ, सभी को काउंट कर लो, 2 + 3 5 हो गया, ये बात करनी है। और चिल्ड्रन को एनकरेज करना है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय कंबाइनिंग 2 ग्रुप्स, एग्रीगेशन। अच्छा, एक ग्रुप में 5 चीज़ें हैं और दूसरे ग्रुप में 7 चीज़ें हैं, दोनों को इकट्ठा करके 5 + 7 कर दो। बड़े नंबर को दिमाग में रख लो, 7 को 5 स्टिक्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 7 के बाद काउंटिंग कर दो, 7 8 9 10 11 12, तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। 7 + 5 12, ये करना है, बस एडिशन सिखाना है बच्चों को। आल्सो बाय एडिंग मोर ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप, बाय एडिंग मोर ऑब्जेक्ट्स टू एन एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्रीगेशन 2 ग्रुप्स को इकट्ठा करना, ऑगमेंटेशन एक एग्जिस्टिंग ग्रुप में ही और ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना। मान लीजिए एक ग्रुप है 5, उसमें कह लीजिए
कि 3 चीज़ें ऐड कर दी तो 5 + 3 आपका 8 हो जाएगा, 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपकी ऑगमेंटेशन हो गई। और अगर 2 ग्रुप्स हैं, एक में 5 चीज़ें हैं, एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप में 7 चीज़ें हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इकट्ठे ऐड करेंगे तो वो आपका एग्रीगेशन हो गई, ठीक है। ऐड एंड ड्रा, ऐड करो और ड्रॉ करो, एडिशन ही करना है। 6 बॉल्स और 2 बॉल्स, बड़े नंबर को दिमाग में रखो, छोटे नंबर के लिए 2 डंडियाँ, 2 मतलब 2 डंडियाँ, तो 6 7 8 सभी को काउंट कर लो 8। अब 8 बॉल्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसे ही सब कुछ करते जाना है। आगे लेटेस्ट काउंट में क्या है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू योर पेरेंट्स हैव, आपके पेरेंट्स के भाई या बहन कितने हैं, आपके चाचा जी ताया जी काउंट कर लेना। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू एंड योर फ्रेंड हैव ऑल टुगेदर, पहले अपने फैमिली मेम्बर काउंट कर लो, फिर अपने दोस्त के, किसी भी दोस्त के, उनको ऐड कर देना है। हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट, हाथों की उंगलियां, दोनों हाथों की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियां आपने ऐड करनी है। तो एक हाथ में 5 उंगलियां, दूसरे में भी 5, एक पैर की 5 उंगलियां, दूसरे पैर की भी 5 उंगलियां, 5 5 10, 5 5 10 एंड 10 एंड 20 आपका 10 एंड 10 आपका 20 फिंगर्स हैं अपना, दोनों हाथ की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियों को मिला के। हाउ मैनी मेंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर, फिंगर्स पे कितने नंबर काउंट कर सकते हो आप, जितने मर्जी कर लो, मुझे लगता है फिंगर पे 10 काउंट कर सकते हो, वैसे मोस्ट बेसिक मोस्ट इजीली 10 काउंट कर सकते हो। आगे क्या है, इनकरेज चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड से द एडिशन सेंटेंसेस अलाउड, कैसे, फॉर एग्जांपल 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर मेक 6 चिल्ड्रन एंड कनेक्ट द वर्ड मेक विद द सिंबल ऑफ एडिशन एंड ऑल टुगेदर विद द सिंबल ऑफ इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे ये ना 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर मेक 6 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर मेक 6 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन मेक शब्द का एडिशन बन जाएगा, ठीक है, MEKE मेक का एडिशन बन जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑल टुगेदर विद द सिंबल ऑफ इक्वल टू, ऑल टुगेदर का इक्वल टू बन जाएगा, ऑल टुगेदर का इक्वल टू बन जाएगा, यानी कि 4 एंड 2 ऑल टुगेदर करके मेक 6। कनेक्ट द वर्ड मेक विद सिंबल, ठीक। Children should be provided opportunities to work with concurrent vocabulary, total, sum, altogether, पर सिम्बल्स, बस ये चीज़ें लेके एडिशन सिखाना है, बस 2 पेन प्लस 3 पेन और ऐड कर दिए, सभी को ऐड कर दो, 2 + 3 5, बच्चों का खेल। काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करके राइट करनी है। तो 1 फिंगर, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस हाथ में 4 फिंगर्स, इस हाथ में 3 फिंगर्स, 1 2 3, इस हाथ में 3 फिंगर्स हैं लेफ्ट वाले में, इस हाथ में 2 फिंगर्स रेज्ड हैं, तो 3 + 2 आपका 5, ठीक है। बड़े नंबर को दिमाग में, छोटे नंबर के लिए डंडियाँ लगा दो, फिर सभी को ऐड कर दो, 3 4 एंड 5। एडिशन करने का बच्चों के लिए तरीका, प्रैक्टिस कर लेना ये सभी जो हैं आपके पास, ठीक है। लेट्स प्ले में क्या है, एडिशन विद डाइस, डाइस के साथ एडिशन करना है। टेक टर्न्स एंड रोल 2 डाइस टुगेदर, अच्छा 2 जो डाइस होते हैं ना सांप सीढ़ी या और खेलने वाले, उनको 2 इकट्ठे डाइस को रोल करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स पता करनी है दोनों डाइस के ऊपर। आस्क योर फ्रेंड टू रोल द डाइस एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, फाइंड आउट हु स्कोर्स मोर। अच्छा, एक बार आपने, एक बार आपके दोस्त ने, ठीक है। मान लीजिए ए एंड बी 2 पर्सन है आपके पास और 2 आपके पास डाइस हैं। आपने क्या करना है, पहले एक पर्सन ने दोनों डाइस रोल किए, ठीक है, तो एक डाइस पे 2 नंबर आ गया, 2 डॉट्स, ठीक है, और एक नंबर पे 5 आ गया, ठीक है, 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5। तो 2 + 5 आपने कर देना है 7, और जो बी है, ठीक है, फिर बी की बारी है। बी की मान लीजिए एक डाइस पे आ गया
3 नंबर, ठीक है, एक पे आ गया 6, ऐड कर देना 3 + 6 9, तो यानी कि फाइंड आउट हु स्कोर्स मोर, तो 9 ज़्यादा बड़ा स्कोर है क्योंकि 7 के बाद 9 आता है, तो बी जीत जाता है, ठीक है। ऐसे है, 2 डाइस का से एडिशन आपने करना है। लेट अस डू। किशोर एंड नित्या आल्सो प्लेड द सेम गेम। अच्छा, वही डाइस वाली जो ये वाली गेम है, एडिशन विद डाइस वाली गेम किशोर और नित्या ने खेली। और हेयर आर देयर डॉट्स ऑन द डाइस, और डाइस पर उनकी डॉट्स इस प्रकार हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वन, हाउ मेनी टाइम्स नित्या वन। किशोर और नित्या बारी बारी कितनी बार जीते हैं ये देखना है हमने। पुटिंग द टिक ऑन देयर स्कोर बोर्ड, ठीक है। किशोर और नित्या का स्कोर बोर्ड दिया गया है, ये ABCDE यानी कि 5 बारी हैं। तो पहले पे ए पे किशोर ने टिक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि किशोर है, किशोर ने 2 डाइस रोल किए, एक पे 5 आया, एक पे 1 आया, तो 5 + 1 6 आ गया। नित्या ने 2 डाइस रोल किए, एक पे 4 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, 4 + 1 5। बड़ा नंबर 6 और 5 में से 6 है, तो किशोर जीता, इसके लिए किशोर के लिए टिक लग गई, ठीक है। यही हमने देखना है, ठीक है। इस पे 2 है, इस पे भी 2 है, 2 + 2 4 हो गया। ये इस पे 2 है, इस पे 5 है, 2 + 5 7 हो गया, तो 7 नंबर बड़ा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे नित्या जीती है। और उसके बाद ये 1 है, ये 4 है, 5, ये 4 और 4 8, ये फिर इधर राइट साइड वाला बड़ा है, ठीक है। तो फिर नित्या जीती है। बस ऐसे ऐसे हमने देखना है। बीड्स एंड स्ट्रिंग। कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर्स गिवन बिलो एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीड्स। कलर द बीड्स इन स्ट्रिंग टोटल नंबर। अच्छा, तो 3 + 4 है ना, तो 3 बीड्स तो कलर की गई हैं, अब 4 और करनी है। 1 2 3 4, अब सभी काउंट करना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 बीड्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीड्स कितनी आ गई आपकी? 7। ऐसे ही सभी करने हैं आपने। एनकरेज करो स्टूडेंट्स को टू प्ले विद बीड्स स्ट्रिंग। जो ऊपर ये बीड्स, मोतियों, मनकों के ये जो ये स्ट्रिंग दी गई है ना, इसके साथ खेलने के लिए चिल्ड्रन को एनकरेज करो। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड डिस्कस द स्ट्रेटजीज दे आर यूजिंग। तो एडिशन का ही सिखाना है बच्चों को, और क्या स्ट्रेटजीज वो यूज़ करते हैं ये हमने देखनी है। जैसे एक तो ये स्ट्रेटजी है कि अगर हमने 7 + 3 करना है, तो एक बारी 1 2 3 4 5 6 7 डंडियाँ ड्रा कर लो, दूसरी बार 3 डंडियाँ और सभी को ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, 7 जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में रखो अपने दिमाग में, छोटे नंबर के लिए आप 3 डंडियाँ ड्रा कर लो, ठीक है। तो अब सभी को ऐड कर दो, 7 के बाद 8 9 10, ठीक है। ये वे बेटर वे है। हॉप एंड फाइंड द सम। हॉप करो और सम को पता करो। जैसे 4 + 2 हैं, ठीक है। तो पहले आप 1 2 3 4 बारी हॉप किया, नहीं, अपना 1 2 यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 बार हॉप किया, 5 और 6, तो 6 पे जाके हमने रुके हैं, तो 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा। आगे 3 + 2 है, तो 1 2 3, उसके बाद फिर 1 और 2, तो आपका 5 हो जाएगा 3 + 2। आगे 5 और 3 है, तो जहाँ पे स्टार्ट होना है उसको 1 काउंट करना है, 1 और 2 और 3 और 4 और 5, उसके बाद फिर 3, 1 2 3, तो 8 पे आ गए। 5 + 3 आपका हो जाएगा 8। ऐड इन योर ओन वे। अपने हिसाब से, अपने तरीके से एडिशन करो। अब्दुल एंड रिहाना नंबर्स को ऐड कर रहे हैं इन 2 डिफरेंट वेज। हेल्प देम टू फाइंड द सम, ठीक है जी। 2 डिफरेंट वेज में नंबर को ऐड कर रहे हैं।
जैसे 2 है, 2 के नीचे 3 है और ये प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस का साइन इस ऐसे होता है, इसका मतलब होता है कि आपने ऐड करना है, सम करना है, आपने टोटल लगाना है, ठीक है। तो 2 है, 2 है तो 2 के लिए आप 2 डंडियाँ लगा लो और 3 के लिए आप 3 डंडियाँ लगा लो, सभी को ऐड कर दो 1 2 3 4 5, तो आपका 2 + 3 5 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका 2 + 3 करने का क्या है, ठीक है। ये तो वर्टिकल एडिशन हो गया, ठीक है। वर्टिकल VERTICAL, वर्टिकल का मतलब हो गया ऐसे खड़े रूप में, ठीक है। और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एडिशन, ठीक है। ऐसे ये लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 एंड 3 है ना, तो 3 जो बड़ा नंबर है इसको दिमाग में रखो, छोटे नंबर के लिए आप स्टिक्स लगा दो, 2 1 एंड 2। अब दोनों को ऐड, अब जो 3 है बड़ा नंबर, उसके आगे दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 3 4 एंड 5, तो 5 आ जाएगा। ये तरीका है। फिल अप द नंबर पेयर्स से फिल करना। जैसे 8 है पहली एग्जांपल में, तो 8 किन किन तरीक़ों से बन सकता है, 8 आपके बन सकता है 7 + 1 भी 8 होता है, 1 + 7 भी 8 होता है, 2 + 6 भी 8 होता है, 3 + 5 भी 8 होता है, 5 + 3 भी 8 होता है, ठीक है। ये सभी तरीके हैं 8 को बनाने के लिए, 1 2 3 4 5 तरीके हैं, ऐसे हमने करना है। अब 5 को बनाने के क्या तरीके हैं, ये 8 को बनाने का एक और तरीका हो सकता है, क्या, 8 + 0, ठीक है, = ये भी 8 होगा, और 0 + 8 = ये भी 8 होगा। कोई भी नंबर को अगर हम 0 में ऐड करते हैं तो आपको वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को 8 है जैसे, उसको 0 में ऐड किया, या 0 को किसी नंबर में ऐड किया, तो आपका वही सेम नंबर मिल जाएगा, 8 8, ठीक है। आगे 5 बनाने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो आपका यही हो गया, ठीक है। 0 + 5 भी 5 होगा, 5 + 0 भी 5 होगा, 1 + 4 भी 5 होगा, 4 + 1 भी 5 होगा, ठीक है। 2 + 3 5 होगा, 3 + 2 5 हो सकता है। तो 1 2 3 4 तरीके बताने थे, तो हम क्या बता सकते हैं, हम 2 एंड 3 वाला, 4 एंड 1 वाला, 5 एंड 0 वाला, 3 एंड 2 वाला, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो 7 है, 7 बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं, 6 + 1 7, 1 + 1 6 + 1 7, 1 + 6 7, 5 + 2 7, एक 7 + 0 7, 0 + 7 7, ठीक है। और 4 + 3 भी 7 होता है, और 3 + 4 भी 7 होगा, ठीक है। तो आप फिल कर सकते हैं 3 + 4 7, 4 + 3 7, 7 + 0 7, ठीक है। 9 बनाने के क्या तरीके हैं, 1 + 8 9, 3 + 6 9, 2 + 7 9, 7 + 2 भी 9 होगा, 9 + 0 भी 9 होगा, 6 + 3 भी 9 होगा, और 8 + 1 भी 9 होगा। 9 बनाने के इतने तरीके आपको मिल गए। आगे क्या करना है, आगे ऐड एंड मैच द फॉलोइंग, ऐड करना है और मैच करना। जैसे 1 + 4 आपका कितना होता है, नहीं, ऐड एंड मैच क्या करना है, ये किया हुआ है। 6 + 3 आपका कितना होता है, 6 + 3 आपका 9 होता है, और 9 आपका और कैसे बन सकता है, 5 + 4 भी आपका 9 बन सकता है। अच्छा, ऐसे मैच करना है। तो 1 + 4 आपका कितना होता है, 1 + 4 आपका 5 होता है, और 5 कैसे बन सकता है, 3 + 2 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, ठीक है। और आपका 6 + 3 ये हुआ है, 5 + 2 आपका कितना होता है, 5 6 7 7 होता है, और 7 कैसे बन सकता है,
4 + 2 4 5 6 6 होता है, 3 + 4 7 होता है, ये 3 + 4 7। आगे 0 + 6 आपका 6। मैंने कहा था ना, अगर 0 में कोई नंबर ऐड करोगे या किसी नंबर को 0 में ऐड करोगे तो आंसर आपका वही नंबर आएगा। चाहे 0 को ऐड कर दो 6 में, चाहे 6 को ऐड कर दो 0 में, आंसर आपका 6 ही आएगा। तो आगे आपका 0 + 6 6 आ गया, और 6 कैसे बनेगा, 4 + 2 6 करके, ठीक है। 4 5 एंड 6 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे प्रोजेक्ट वर्क है, टेक 10 कार्ड्स 0 to 9, ठीक है, 10 कार्ड लेने हैं 0 to 9 से लेके। अरेंज द कार्ड्स इन सच ए मैनर दैट देयर सम मस्ट बी 9, और कार्ड्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनका सम 9 हो। देयर आर मैनी वेज टू डू इट, इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट, और कितने तरीक़ों से आप कर सकते हो, ठीक है। 9 कैसे बना सकते हैं, एक तो हम 6 + 3 करके 9 बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं 6 7 8 9, 6 2 1 9, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं 9 आपका 8 + 1 9। 3 तरीके तो मैंने आपको बताई दिए, 8 + 1 9, 6 + 3 9, 6 7 8 9, ठीक है। एडिशन स्टोरी, एडिशन करने के लिए स्टोरी। राघव हैज़ 4 शेल्स, राघव के पास 4 शेल्स हैं, एंड सरिता हैज़ 5 शेल्स, सरिता के पास 5 शेल हैं। हाउ मैनी शेल्स दे हैव ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब राघव और सरिता को मिला के इन दोनों के पास कितने शेल्स हैं। ऑल टुगेदर मिलाना यानी कि एडिशन, तो 4 + 5 करना है, 9 आपका आ जाएगा आंसर। उसके बाद है रंजीत हैज़ 3 मार्बल्स, रंजीत के पास 3 मार्बल हैं, एंड मीनाक्षी हैज़ 6 मार्बल्स, मीनाक्षी के पास 6 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव इन टोटल, टोटल उनके पास कितने मार्बल हैं, यानी कि जितने रंजीत के पास हैं और जितने मीनाक्षी के पास है मार्बल, उनको मिलाना है। टोटल यानी कि मिलाना, यानी कि एडिशन करना है। 3 + 6 आपका 9 आ जाएगा। ऐसे ऐसे हमने करना है, ठीक है। और हाउ मैनी कोकोनट्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ऑल टुगेदर देखने को मिल गया, इन टोटल देखने को मिल गया, इन ऑल, इनका मतलब क्या है, आपने एडिशन करना है, आपने ऐड करना है चीज़ों को। जो भी नंबर्स दिए गए हैं 4 शेल्स 5 शेल्स ऑल टुगेदर है, इनको ऐड करना है, ठीक है। और write the numbers 1 to 3 in the given table in a way as shown by the dotted lines so that each way adds up to 6। अच्छा, 1 to 3 नंबर्स हमने इस बॉक्स में ऐसे लिखने हैं कि चाहे वो आप ऐसे देख लो, चाहे ऐसे, चाहे हॉरिजॉन्टली देख लो ऐसे लेटे हुए, चाहे वर्टिकली खड़े हुए देख लो, चाहे डायगनली ऐसे तिरछा देख लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे हो गया लेटा हुआ, वर्टिकल खड़ा, और डायगनल यानी कि ऐसे तिरछा। सम कितना बन जाना चाहिए, 6 बनना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 2 1, 3 + 2 4, 3 + 2 5 + 1 6 हो गया, और 3 + 2 5 + 1 6 हो गया, ठीक है। और 3 3 6 है, तो यहाँ पे 0 आप लग सकते हैं, 0 + 2 2 है, डॉटेड लाइन शोन बाय द डॉटेड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 2 5 + 1 6 है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, 3 + 1 4 + 2 6। और कैसे लिख सकते हो आप, 3 4 5 एंड 6 ऐसे लिख सकते हो। 2 + 1 3, 2 + 1 3, बस ऐसे कर सकते हो। दिस एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड इन पेयर्स, जोड़ों में एक्टिविटी हो सकती है, और चिल्ड्रन को एनकरेज क्या करना है, टू क्रिएट देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस, खुद ही वो प्रॉब्लम बनाएं, खुद ही क्वेश्चन वो करें। आल्सो डिस्कस इन क्लास अबाउट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सन टेम्पल, कोणार्क
ओडिशा, रेफर टू द इमेज पेज 56 ऑफ व्हील इन कोणार्क सन चैरियट, पेज 56, 57 है ये। ये है व्हील इन कोणार्क सन चैरियट, ये आगे क्या है, 5 लिटिल चिल्ड्रन, 5 छोटे बच्चे, 5 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड्स, 5 छोटे बच्चे अपने हाथ ऊपर उठाओ, हियर कम्स योर स्टैंड, आपका स्टैंड आ चुका है, बस स्टैंड, 1 स्टेप्स आउट विद अ रोअर, एक जना उतर जाता है बस से चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए, नाउ वी आर 4, अब 4 जने बच गए हैं, ठीक है। एक जना उतर गया, 1 स्टेप्स डाउन का 1 स्टेप्स आउट का मतलब है एक जना उतर गया, यानी कि -1 हो गया, विद रोअर नाउ वी आर 4, और बच कितने गए, 4 बच गए, ठीक है। 4 जने बच गए, एक जना उतर गया था, तो कुल कितने जाने थे, 5 जाने थे, ठीक है। कुल कितने जाने थे, कुल स्टार्टिंग में 5 बच्चे थे, तो 5 में से एक उतर गया, तभी तो 4 बच गए। 4 little children raise your hand, here comes your stand, 1 steps out near a tree, now we are 3। अब 4 छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये लिखा ना 5 little children raise your hand, एक उसके शुरुआत में 5 थे, एक उतर गया, अब 4 बच्चे हैं, और उनका स्टैंड आया, और वो कहाँ पे उतरा, 4th बच्चा उतरा आपका एक पेड़ के पास, नियर अ ट्री, अब 3 बच गए। फिर 3 little children raise your hand, here comes your stand, 1 steps out with the shining shoe, now we are 2, अब 2 बच गए, ठीक है, चमकते हुए जूतों के साथ उतरा वो। 2 little children raise your hand, here comes your stand, 1 steps out looking at the sun, now remains 1, अब एक ही बच्चा बचा है, जैसे आप बस में देख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चा उतरा है वो सूरज को देख रहा था, लुकिंग एट द सन। अब 1 little child raise your hand, एक बच्चा बचा है, here comes your stand, लास्ट स्टेप्स आउट, एक बच्चा बचा हुआ था, वो भी उतर गया, हैविंग मच फन, हंसते खेलते फन करते हुए, अब देयर आर नन, नन का मतलब है कोई भी नहीं बचा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस इन द बिगिनिंग, 5 बच्चे थे, ठीक है, एक उतर गया था, फिर 4 बच गए थे, तो बिगिनिंग में 5 बच्चे थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड, पहले स्टैंड पे एक बच्चा उतरा था, हर एक स्टैंड पे एक एक बच्चा ही उतर रहा है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, पहले स्टॉप के बाद कितने बच्चे बचे, तो पहले स्टॉप के बाद एक उतर गया था, तो 4 बच्चे बच चुके हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर सेकंड स्टैंड, आंसर द सेम फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंड, सेकंड स्टैंड के बाद कितने बच्चे बचे, पहले स्टैंड के शुरुआत में 5 बच्चे थे, पहले स्टैंड के बाद एक बच्चा उतर गया, फिर सेकंड स्टैंड के बाद दूसरा बच्चा उतर गया, 5 - 1 4, 4 - 1 3, तो कितने बच्चे बच गए सेकंड स्टैंड के बाद, 3 बच्चे बच गए। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड, एंड पे कितने बच्चे बस में बचा था, एंड पे लास्ट बच्चा उतरने के बाद तो नन, कोई बच्चा नहीं बचा था, 0। तो कहाँ पे था मैं, कितने बच्चे एंड पे बच गए, नन, कोई भी नहीं बचा। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल एट योर होम, घर पे कितने हैं तुम्हारे जन, हाउ मैनी गोइंग टू स्कूल, कितने स्कूल जाते हैं, कितने काम पे जाते हैं जॉब में, हाउ मैनी स्टे एट होम, और कितने घर पे रहते हैं, कर लेना आप ही। हाउ मैनी लेफ्ट, कितने बचे, फिल इन द ब्लैंक्स, 6 फ्रॉग्स, 2 जंप्ड अवे डैश लेफ्ट, 6 फ्रॉग, तो TOTAL, टोटल में 6 फ्रॉग्स थे, 2 जंप्ड अवे, 2 दौड़ गए कूद के, तो मतलब चले गए, मतलब घट गए, ठीक है, 2 यानी कि आपका -1 एंड -1, ठीक है, तो कितने बच गए, 6 - 1 5, 5 - 1 4,
तो 4 बच गए। 6 फ्रॉग थे, 2 चले गए, तो टोटल 6 में से 2 कम हो गए। कम होने का मतलब है माइनस, ये आपका माइनस का साइन होता है, ठीक है, MINUS। इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने सब ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 6 - 2 आपका, ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग हो गई। 6 5 4, 4 बच गए। आगे 7 बैलून थे, ठीक है, और डैश फ्लू अवे, कितने उड़ गए, 2 उड़ गए, ठीक है, तो कितने बच गए, 5 बच गए। 7 - 2 आपका 5। 9 बनानास थे, 6 टुक अवे, ठीक है, 9 बनानास थे, 6 टुक अवे। एलिफेंट ने 6 ले लिए, तो कितने बच गए, 9 - 6 करना है आपने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 6 काट दो। 1 2 3 4 5 6 काट दी, कितने बच गई, 1 2 3, 9 - 6 आपका 3 आ जाएगा। ऐसे डंडी लगा के काटना, सब्ट्रैक्शन करना, ये भी एक तरीका होता है। ड्रा द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डैश पॉट्स, कितने पॉट्स हैं, 1 2 3, 3 पॉट्स हैं टोटल। डैश पॉट ब्रोक, कितने टूट गए, 1 टूट गया, 1 खराब हो गया, तो माइनस करेंगे, -1, कितने बच गए, 2 बच गए, तो यहाँ पे 2 पॉट बना देने हैं। 7 लड्डू थे, 4 खा लिए, ठीक है, तो 7 - 4 माइनस करेंगे, कितने बच गए, 3 बच गए। मनीषा हैज़ 9 बनानास, मनीषा के पास 9 बनानास थे। शी एट 3, 3 खा लिए, तो कम हो गए, यानी कि -3 करना है। हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कितने बनाना बच गए, 9 - 3 करके आपका 6 आ जाएगा। देयर आर 8 बटरफ्लाइज, 8 बटरफ्लाइज हैं ऑन द फ्लावर। 5 बटरफ्लाइज फ्लू अवे, 5 बटरफ्लाइज उड़ गई, तो कम हो गई। हाउ मैनी बटरफ्लाइज लेफ्ट, कितनी बच गई, तो 8 - 5 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 1 2 3 4 5 काट दिए, तो 1 2 3, 3 बच गई। 8 - 5 आपका 3 आ जाएगा। ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाउ मैनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मैनी डॉट्स आर विजिबल, कितनी डॉट्स हिडन है, कितनी विजिबल हैं। टोटल डॉट्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। हिडन डॉट्स छिपी हुई, विजिबल डॉट्स जो दिख रही हैं हमने यहाँ पे लिखना है। तो कितनी डॉट्स आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4, जूम करके देखें कितनी डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डॉट्स हैं जो दिख रही हैं। 10 डॉट्स आपकी विजिबल हैं, दिख रही हैं, और छिपी हुई कितनी है, कोई भी छिपी हुई नहीं है, ZERO 0। तो आगे के लिए क्या है, आगे के लिए कितनी टोटल कितनी है, टोटल 10 है, दिख कितनी रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिख रही हैं। छिपी हुई कितनी है, तो 10 - 7 कर दोगे, आपका 10 - 7 आपका 3 आ जाएगा। 3 आपकी छिपी हुई हैं। और एक ये कर लेते हैं, टोटल डॉट्स कितनी हैं, टोटल डॉट्स आपके पास 10 हैं, टोटल डॉट्स आपके पास 10 हैं, दिख कितनी रही हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 दिख रही हैं। तो छिपी हुई कितनी हैं, आप 10 में से 4 माइनस कर दोगे, आपको पता लग जाएगा 6 छिपी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और 4 दिख रही, विजिबल है, दिख रही हैं, 6 हिडन है, छिपी हुई हैं। तो अगर आप 6 में 4 ऐड कर दोगे तो आपको टोटल 10 मिल जाएगा, वो आपके टोटल के ही बराबर था, ठीक है। हॉप बैकवर्ड्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे बैकवर्ड हॉप करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, काउंट डाउन करना है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे। आगे है जी जंप 3 स्टेप्स बैक फ्रॉम 9, 9 से 3 स्टेप्स पीछे जंप करना है।
तो 9 8 7 6, ठीक है। ये 9 पे ये 1 2 एंड 3, तो 6 पे आए तो 9 माइनस 3 आपका 6 होगा, ठीक है। अब है जंप 4 स्टेप्स बैक फ्रॉम 7 से शुरू करके 4 स्टेप बैक, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 7 से 4 स्टेप बैक, 7 माइनस 4 करके आपका कहाँ पे हम रुके, 3 पे रुके। डू द सब्ट्रैक्शन डू द सब्ट्रैक्शन इन योर ओन वे, अपने हिसाब से सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। 8 माइनस 2, अलग अलग तरीके बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन करने के। 8 माइनस 2 करना है, आप 8 डंडियाँ लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 काट दीजिए, बची कितनी 1 2 3 4 5 6 बच गई, तो 8 माइनस 2 करके आपका 6 आंसर आ रहा है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 8 है ना, 8 को मन में रखिए और 2 है ना, छोटे नंबर के लिए डंडियाँ ड्रा कर लीजिए। अब जो ये बड़ा नंबर मन में आपने रखा है, इससे आप 2 बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। 8 7 6, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके हैं। जैसे 5 माइनस 1 1 2 3 4 5 है, उसके बाद एक डंडी काट दी तो 1 2 3 4 4 बच गया। दूसरा तरीका ये है कि आप बड़े नंबर 5 को मन में रखिए और छोटे नंबर 1 के लिए आप एक डंडी ड्रा कर लीजिए। अब 5 से बैक काउंटिंग कर लीजिए, 1 स्टेप बैक, ठीक है। 5 माइनस 5 के एक बाद 4, तो आपका 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कंटेंट आपको बेनिफिशियल लग रहा है। चैप्टर 5 हाउ मैनी का है और इसमें हमने क्या सीखा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने सीखा, ठीक है। 2 चीज़ें के बारे में हमने बात की, एक तो एडिशन का साइन प्लस इसे कहते हैं, PLUS प्लस, और एक हमने सब्ट्रैक्शन सीखा माइनस, ठीक है, MINUS माइनस का ये साइन है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लेलिस्ट देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।